हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा के पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक है जीव जगत में विविधता, उसको देखेंगे, जिसमें सजीव जगत। तो सजीव जगत में जीवन क्या है? वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीव से पृथक करता है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें जीवित और मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं या फिर दो भागों में इसको बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जिसमें प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या फिर जंतुओं और उनके जीवन की जो शारीरिक बनावट है, शरीर है, विकास है और वर्गीकरण है, इससे संबंधित होता है या फिर इसका अध्ययन किया जाता है। इसकी जनक अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी, इसमें जीवित व मृत्यु सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं। सजीवों के लक्षण। वृद्धि सजीव और निर्जीव का लक्षण है। वृद्धि जो होता है सजीव और निर्जीव का लक्षण है। इनकी आकृति, आयतन तथा आकारिकी में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। आपको पता है कि सजीवों में वृद्धि होती है क्योंकि पेड़ पौधे, मानव, ये हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिस निर्जीव भी होते हैं जिसमें वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पर्वत, रेत के टीले। जैसे कि ये रेत का टीला है, इसमें कहीं आसपास से हवा के कारण या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो ये इनकी वृद्धि, आकार में वृद्धि हो जाती है। तो जो रेत के टीले हैं उसमें भी वृद्धि हो रही है। फिर इसके आकार में भी परिवर्तन हो रहा है। इनका भार में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई 10 किलो का है तो वो आगे चलकर 50 किलो का भी हो सकता है, तो भार में भी वृद्धि हो रहा है। तो ये जो होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण हैं वृद्धि। इसको एक विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जा सकता। विशिष्ट लक्षण वे लक्षण होते हैं जिसमें ओनली सजीवों में वृद्धि होती है या फिर सजीवों के लक्षण होते हैं। फिर जीव द्रव्य देखते हैं। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय आदि, जिसमें संपूर्ण जैविक क्रिया होती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करते हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक, एक ईआर, एक गोल्गी काय, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये संपूर्ण चीज़ों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया, ऊर्जा का निर्माण करेंगे, क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करेंगे आदि। प्रजनन रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जो विपरीत जनक, अर्थात इसमें एक नर होगा और एक मादा होगा। नर का जो स्पर्म होगा तथा मादा का ओवम, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट जो होता है आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, जिससे इनके समान संतान उत्पन्न होती है। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, एक अमीबा है, ये इसमें दो अमीबा की जरूरत होती नहीं। ये अमीबा खुद अपने आप में रिप्रोडक्टिव करके इसको दो भागों में बांट देते हैं। फिर ये आपस में आगे चलकर दो भागों में, अर्थात इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो खच्चर होते हैं, बंध कामगार मधुमक्खी होते हैं, बंध मनुष्य होते हैं, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो प्रजनन है वो जीवों के एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक यूकेरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रो अर्थात कि प्राचीन, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, जो केंद्रक जो होते हैं पुराने प्रकार के होते हैं, या फिर प्राचीन प्रकार के होते हैं, या फिर आद्य प्रकार के होते हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर एक डीएनए पाया जाएगा जो बिखरा हुआ होता है। एक गोलाकार न्यूक्लियस होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, तथा इसमें एक मीसोसोम होता है जो शोषण की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक होते हैं वो नवीन प्रकार की कोशिका होती हैं। ये जो होते हैं ओनली पादप एवं जंतु होते हैं उसमें पाया जाता है। ये आद्य प्रकार के ना होके ये नवीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया या रेटिकुलम, गाल्गी काय, राइबोसोम आदि इसमें पाया जाता है। फिर देखते हैं उपापचय जीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। मेटाबॉलिज्म जो होते हैं जीवों की विशिष्ट लक्षण होते हैं। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में भी गति होती है, तथा जो जंतु होते हैं भोजन व अनुकूलन के लिए गति करते हैं। फिर देखते हैं रेस्पिरेशन, जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं जीवधारियों के प्रमुख लक्षण माना गया है। फिर इसमें लाइफ साइकिल देखते हैं। जीवन चक्र, सभी जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीव जन्म लेते हैं, एडल्ट होते हैं, विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में यह मर जाते हैं। यह भी एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन या फिर अनुकूलता, अपने चारों ओर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इस कारण वे संवेदनशील होते हैं तथा उनके अनुसार अपनी संरचना, रहन सहन व क्रियाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इनको अनुकूलन कहते हैं। थैंक यू।